हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। आज की इस वीडियो में हम पुनः AITT में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। आज की यह वीडियो का पार्ट 4 है। इससे पहले हमने 3 अलग अलग वीडियो में अलग अलग प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन किया है, जो कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और इस वीडियो में भी हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ अलग अलग टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का डिस्कशन किया है, जो कि आपके आने वाले जो 26 तारीख से नवंबर से जो आपका अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको सही और पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की और भी आपको वीडियो मिलती रहे और आप अच्छा आने वाले एग्ज़ाम में स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल क्विक रिवीजन करेंगे, किसी भी क्वेश्चन की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको कवर करना है। ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन एक बार आप देखेंगे तो जब भी आप एग्जाम में किसी भी एग्जाम में देख बैठेंगे तो जब भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन को एक बार अगर देखे भी रहेंगे तो उस समय आपके माइंड में वो क्वेश्चन स्टिक कर जाता है। ठीक है, और आप आंसर सही मार्क करके आते हैं। तो क्वेश्चन ये मायने नहीं रखता कि आप कितना डीपली नॉलेज है, मायने ये रखता है कि आप प्रैक्टिस कितना किए हैं। ठीक है, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन का कम समय में प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब आपके समय थ्योरी पढ़ने का उतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट रखेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का, कम फीड रेट होने पर ड्रिल में चिटचिटाहट होती है। ठीक है, जब ड्रिलिंग के समय हमारी फीड रेट कम होती है तो उससे क्या होती है, चिटचिटाहट होती है और ड्रिल का जो पॉइंट होता है वो जल्दी घिस जाता है। ठीक है, इससे संबंधित एक और डिफेक्ट आता है। ठीक है, कि फीड रेट अगर अधिक हो तो क्या होता है, तो फीड रेट अधिक होता है तो उससे क्या होता है कि आपका ड्रिल जो है जल्दी क्या होती है, घिस जाती है। ठीक है, तो इसलिए पदार्थ की हार्डनेस के साथ पदार्थ की टफनेस के अनुसार हमें क्या होती है, फीड रेट दी जानी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट टेपर को सेल्फ होल्डिंग टेपर भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोस्ट मोस्ट टेपर जो होता है ड्रिलिंग के लिए MT1 से लेकर के MT5 तक प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको हमेशा मार्क करके नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ड्रिलिंग में कौन से टेपर प्रयोग किया जाता है। तो MT1 से MT5 तक आपको ये याद रखना है। ठीक है, और मोस्ट टेपर को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम इसको कहते हैं सेल्फ होल्डिंग टेपर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीडल फाइल की लंबाई 120 से 200 मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, नीडल फाइल स्पेशल फाइल की कैटेगरी में आती है और यह फाइन कार्यों के लिए ठीक है प्रयोग की जाती हैं, और इसकी लंबाई 120 से 200 मिलीमीटर तक होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक एंगल चिप बनाने एवं सतह परिसर नहीं है, ये परिष्करण ठीक है, यानी सरफेस फिनिश को प्रभावित करता है। यानी कि रेक एंगल का सीधा सीधा प्रभाव आपके सरफेस फिनिश के ऊपर पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमें जो है मेटल के अनुसार रेक एंगल भी रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमरी तथा कोरंडम एल्युमिनियम ऑक्साइड के अशुद्ध रूप है। ठीक है, एमरी और कोरंडम क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड के अशुद्ध रूप है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, सेम क्वेश्चन यही पर इसी प्रकार से कि एमरी और कोरंडम, एमरी तथा कोरंडम किस प्रकार के एब्रेसिव हैं, प्राकृतिक की आर्टिफिशियल। ठीक है, कि कृत्रिम, दूसरा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो एमरी और कोरंडम जो है आपको याद रखना है कि ये प्राकृतिक एब्रेसिव है। किस प्रकार के एब्रेसिव है, प्राकृतिक एब्रेसिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग अलग प्रोफाइल में धातु को काटने के लिए कंटूर आरी का प्रयोग करते हैं, जो कंटूर सा होता है। ठीक है, ये अलग अलग शेप में आपको किसी मेटल को काटना हो, अलग अलग प्रोफाइल में काटना हो, अलग अलग आकृतियों में काटना हो, तो वहाँ पे हम कंटूर सा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट कास्ट आयरन की मशीनिंग कठिन होती है। जो व्हाइट कास्ट आयरन होता है इसकी मशीनिंग कठिन होती है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यह बहुत टफ मेटल होता है। व्हाइट मेटल कैसा होता है, टफ मेटल होता है। ठीक है, यह कठोर होता है, इसलिए इसकी मशीनिंग थोड़ी कठिन होती है। हालांकि कास्ट आयरन की मशीनिंग अच्छी हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन रीमर में मोस्ट टेपर सेंक होती है। रीमर जो है एक्चुअली आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हैंड रीमर, ठीक है, सॉरी हैंड रीमर, हाँ, और एक मशीन रीमर। तो यहाँ पे मशीन रीमर की बात की गई है। मशीन रीमर में किस प्रकार के टिप सेंक होती है, तो मोस्ट टेपर सेंक होती है, और जो हैंड रीमर हो तो इसमें स्ट्रेट सेंक होता है, आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड वाइस का साइज 125 से 150 मिलीमीटर तक होता है। जो हैंड वाइस होती है, सॉरी, ठीक है, तो उसका साइज जो होता है 125 से 150 मिलीमीटर तक होता है, ये आपको याद रखना है। इसका जो
क्या कहते हैं उसको, हैंडल जो होता है विंग नट का बना होता है, ठीक है। इसमें विंग नट, हैंड वाइस में आपका विंग नट, आपको याद रखना है कि विंग नट लगा होता है किसमें, हैंड वाइस में, ठीक है। अगर वाइस की केवल बात करें तो वाइस का साइज जो है उसके जबड़े की चौड़ाई से लिया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये भी याद रखना है कि वाइस का साइज, ठीक है, जबड़े की चौड़ाई यानी कि जॉ की विड्थ जो होती है आपकी चौड़ाई जो होती है उसके द्वारा लिया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग वर्कशॉप में विभिन्न प्रकार का ऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि ड्रिलिंग करना हो, ठीक है, फायरिंग करना हो, हेक्साइन करना हो, उस प्रकार के कार्य करने के लिए, इस प्रकार के कार्य करने के लिए हम वाइस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटी चूड़ियों को ठीक करने के लिए डाई नट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह डैमेज थ्रेड होती है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। और जंग लगी हुई थ्रेड को सही करने के लिए हम डाई नट का प्रयोग करते हैं। डाई नट कुछ नहीं है, एक प्रकार का डाई, ये नट के आकार की क्या होती है, डाई होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डाई नट कुछ दूसरा नहीं होता है बल्कि एक नट के आकार की क्या होती है, जैसे कि आपकी हेक्सागोनल नट होता है, ठीक है, उसी के आकार का यह क्या होती है, एक नट होता है, ठीक है, डाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का एनविल एलॉय स्टील का बना होता है। माइक्रोमीटर का एनविल एलॉय स्टील का बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रोमीटर से कि माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट कितनी होती है, तो 0.01 मिलीमीटर आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर के पॉइंट को तेज करने के लिए ऑयल स्टोन पर रगड़ा जाता है, ठीक है। ऑयल स्टोन के द्वारा हम क्या करते हैं, डिवाइडर के पॉइंट को तेज करते हैं। डिवाइडर का कार्य क्या होता है, तो डिवाइडर का कार्य होता है कि वृत्त बनाना हो, ठीक है, आर्क लगाना हो, जिसे आप हिंदी में चाप कहते हैं, ठीक है। और जो माप होती है उसको स्टेपिंग के लिए, जैसे कि कोई माप है, आपने यहाँ से यहाँ तक माप सेट कर ली, इस प्रकार से अलग अलग 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर इस प्रकार से 5-5 मिलीमीटर के गैप पे अगर आपको स्टेपिंग करना हो तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डिवाइडर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, बेंच वाइस को इंजीनियर वाइस भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बेंच वाइस को हम इंजीनियर वाइस भी कहते हैं। बेंच वाइस का साइज हम आपको पहले बता चुके हैं कि उसके जबड़े की चौड़ाई से ली जाती है। और बेंच वाइस का बॉडी जो होता है कास्ट आयरन की बनी होती है। हैंडल और स्पिंडल माइल्ड स्टील का बना होता है, जबकि इसका स्प्रिंग जो होता है फास्फोरस ब्रॉन्ज का जो बना होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, पीतल जो होता है कापर और जिंक की मिश्र धातु, यानी पीतल जो है कापर और जिंक का एलॉय है, ठीक है। नेक्स्ट है, यूटेक टाइल स्टील में 0.8% तक कार्बन होता है, ठीक है। स्टील आपके मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, यूटेक टाइल स्टील, ठीक है, हाइपर यूटेक टाइल, ठीक है, एक हाइपर यूटेक टाइल स्टील। तो यूटेक टाइल स्टील में 0.8%, हाइपर यूटेक टाइल में 0% यानी कि 0 से 0.8% से कम, ठीक है। तो हाइपोएक्टेटाइल और 0.08 से लेकर के 2.1% अगर कार्बन की मात्रा है तो यह होगा हाइपर यूटेक्टाइल स्टील, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्कपीस की लंबाई बढ़ाने की नेकिंग की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। वर्कपीस की लंबाई बढ़ाने तो आपकी नेकिंग की प्रोसेस की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राट आयरन का फोर्जिंग तापमान, ठीक है, 850 से 1300 डिग्री सेल्सियस तक होता है, आपको याद रखना है। राट आयरन का जो फोर्जिंग की जाती है वो कितने पे, 850 से लेकर के 1300 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है। इसके साथ ही एलॉय स्टील, ठीक है, एलॉय स्टील का जो फोर्जिंग तापमान होता है वह 1100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। ओपन बेल ड्राइव में जॉकी पुली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एलॉय स्टील का कितना है, 1100 याद रखना है, 1100 डिग्री सेल्सियस फोर्जिंग तापमान होता है किसका, एलॉय का, स्टील का, एलॉय स्टील का, ठीक है। और ओपन बेल ड्राइव में जॉकी पुली का प्रयोग करते हैं। जॉकी पुली एक छोटी पुली होती है जिसे आप आइडलर पुली कहते हैं, ठीक है। यह चाप को बढ़ाती है, अगर स्लिपेज का, जहाँ पे स्लिपेज का खतरा होता है वहाँ पे, जैसे कि बार बेल्ट स्लिप हो रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे जॉकी पुली का यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अपने कार्य पर ध्यान देना व्यक्तिगत सुरक्षा है, ठीक है। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, पर्सनल सेफ्टी, वर्कशॉप की सेफ्टी और मशीन की सेफ्टी। तो यहाँ पे अपने कार्य के समय अपने कार्य पर ध्यान देना, यह हमारा व्यक्तिगत सुरक्षा है, क्योंकि अगर हम अपने कार्य के समय किसी मित्र से बात करेंगे, किसी मशीन के बारे में सोचेंगे तो हमारी क्या होती है, हमें दुर्घटना हो सकती है, हमें दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने कार्य के समय अपने कार्य पर ध्यान देना, यह व्यक्तिगत सुरक्षा यानी पर्सनल सेफ्टी के अंतर्गत आता है। वर्कशॉप से संबंधित सेफ्टी क्या है, तो जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उस एरिया को, उस जगह को क्या करना, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना, ये वर्कशॉप सेफ्टी से संबंधित है। आने जाने के रास्ते में मलबा वगैरह नहीं होना चाहिए, ये वर्कशॉप से सेफ्टी संबंधित है, ठीक है। जो वेस्ट निकल रहे हैं मशीन के उनको प्रॉपर जगह पे रखें, ये वर्कशॉप से सेफ्टी से संबंधित है। और नेक्स्ट होता है मशीन सेफ्टी। तो मशीन सेफ्टी से मतलब है कि मशीन के अगर बारे में अगर कोई जानकारी ना हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। मशीन को चलाने से पहले प्रॉपर उसकी जो चेक लिस्ट है उसमें ऑयल वगैरह है कि नहीं है, लुब्रिकेंट है कि नहीं है, ठीक है, उसके सभी पार्ट सही प्रकार से
है कि नहीं है, ठीक है। और उसकी कौन से बटन से चालू होती है, कौन से बटन से बंद होती है, इसके बारे में जानकारी कर रखना, ठीक है। ये आपके मशीन से संबंधित सुरक्षा है, तो आपको ये सब याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक उपचार तत्कालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है। जो प्राथमिक उपचार होते हैं, फर्स्ट जो होता है, यह सबसे पहले दी जाने वाली रक्षक प्रक्रिया है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी पीड़ित व्यक्ति की जान बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनिंग कैलिपर का प्रयोग गोलेजाप के केंद्र निकालने के लिए किया जाता है। जो जेनिंग कैलिपर होता है, इसका सबसे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जेनिंग कैलिपर के अन्य नाम क्या है। तो जेनिंग कैलिपर के अन्य नाम ऑडलेग कैलिपर, हाल्मोर-फ्लोराइड कैलिपर और लेग टू पॉइंट कैलिपर, ठीक है। एक बार और आपको बता देते हैं, जेनिंग कैलिपर का दूसरा नाम ऑडलेग, ठीक है, ऑडलेग कैलिपर, ठीक है, हार्मोफ्लोराइड कैलिपर और पॉइंट टू लेग आपको याद रखना है। पॉइंट टू लेग कैलिपर, ये 3 आपके नाम हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इसका उपयोग की बात करें तो गोलेजाप का केंद्र निकालने के साथ साथ इससे पैरेलल लाइन की हम खींच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जिग का प्रयोग मास प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। इसके द्वारा हम टूल को गाइड कर सकते हैं, ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, बाकी इससे पकड़ा नहीं जाता है। गाइडिंग के लिए हम एक्चुअली इसका प्रयोग करते हैं, जिग का। जबकि फिक्सर का प्रयोग वर्कपीस को पकड़ने का भी कार्य करता है। क्या चीज़, होल्ड और पकड़ने का दोनों फिक्सर करता है, जिग को गाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वुडरफ की आकार हाफ राउंड होता है, यानी कि अर्धवृत्त खंड के आकार का होता है। नेक्स्ट है, सेलुलोज लेकर विभिन्न रंगों में पाया जाता है। सेलुलोज लेकर है क्या, एक प्रकार का मार्किंग मीडिया है, ठीक है। मार्किंग मीडिया 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। व्हाइट वाश, प्रशियन ब्लू, सेलुलोज लेकर और कॉपर सल्फेट। व्हाइट वाश का प्रयोग जो है हम फोर्जिंग की हुई सतहों पर किया जाता है, फोर्जिंग या कास्टिंग की सतहों पे, यानी कि रफ सतहों पे हम व्हाइट वाश का प्रयोग करते हैं। प्रशियन ब्लू का प्रयोग फिनिश की हुई सतहों पर करते हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये सूखने में क्या करता है, अधिक समय लेता है। नेक्स्ट है, सेलुलोज लेकर, ठीक है। तो सेलुलोज लेकर क्या होता है, ये भी एक बार का मार्किंग मीडिया ही है, जैसा कि इसमें हम क्वेश्चन में डिस्कशन कर चुके हैं। और ये अलग अलग रंगों में मार्केट में मिलता है, और यह क्या होता है, लेकिन ये सूखने में क्या करता है, ये बहुत जल्दी सूखता है, सूखने में अधिक समय लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट क्या होता है, जहरीला होता है, क्योंकि इसमें नाइट्रिक एसिड मिलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्विक चेंज टूल पोस्ट को यूनिवर्सल टूल पोस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि क्विक चेंज टूल पोस्ट को यूनिवर्सल टूल पोस्ट भी कहते हैं। यह लेथ मशीन में प्रयोग किया जाता है। तो